गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एग्जामपुर बैंकिंग क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम हैं कलम से क्रांति और आज आप लोगों को बताएंगे यहां पर रीजनिंग अल्फा न्यूमेरिक सीरीज पार्ट 2। यानी कल की क्लासेस में हमने यहां पर पढ़ा था कि अल्फा न्यूमेरिक सीरीज पार्ट 1 के क्वेश्चन किस तरीके से होते हैं, तो आज हम यहां पर डिटेल में डिस्कस करेंगे रीजनिंग अल्फा न्यूमेरिक सीरीज पार्ट 2। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज आप बहुत इंपॉर्टेंट चीजें सीखने वाले हैं क्योंकि आप जो पेपर देने जाने वाले हो उस पेपर में जो क्वेश्चन आएंगे इस टॉपिक से आपको 3 से 5 क्वेश्चन भी देखने को आपको मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं ये क्लासेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। जो बच्चे जुड़ गए हैं एक बार वीडियो लिंक को कॉपी करेंगे, अपने फ्रेंड सर्कल, ग्रुप सर्कल, सभी जगहों पर जल्दी से फटाफट एक बार शेयर कर दो। सभी बच्चे जल्दी से फटाफट एक बार शेयर कर देंगे, फिर आगे बढ़ेंगे आज की क्लासेस में। रीजनिंग अल्फा न्यूमेरिक सीरीज पार्ट 2 बहुत महत्वपूर्ण क्लास होने जा रही है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। तो सब बच्चे इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। हम आगे बढ़ते हैं आज की क्लासेस में। आप लोग शेयर वगैरह करते रहिएगा, बहुत अच्छे बच्चे हैं, सभी बच्चे शेयर करेंगे यहां पर। और ध्यान से समझिए इस टॉपिक को यहां पर। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपका संकल्प बैच जो कि स्टार्ट हो चुका है आपका 45 डेज का। ये क्या है आपका क्रैश कोर्स है जो कि आपका इस समय चल रहा है 7 बजे क्लास। 7 बजे जो क्लास हो रही है वो संकल्प बैच के अंतर्गत हो रही है। यहाँ पर 45 डेज क्रैश कोर्स है तो फ्री क्लासेस हैं। तो सब बच्चे इसको शेयर करेंगे ज्यादा से ज्यादा यहां पर। बाकी जिन्होंने यूडीसी एमटीएस स्टेनो का फॉर्म भरा होगा तो ये आप यहां पर फ्री में तैयारी कर सकते हैं कंप्लीट। ये आपका टाइम टेबल है। जो नए बच्चे जुड़े हैं जिनको टाइम टेबल नहीं पता आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहां पर इन टाइमिंग में डेली क्लासेस होती है। एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप सभी बच्चों को डाउनलोड कर लेना है जिन्होंने नहीं किया है, क्योंकि पीडीएफ आपको एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप के माध्यम से ही मिलेंगी, जिसमें आपको यहां पर बैंकिंग सिलेक्ट करना है, फ्री कोर्सेज में जाना है, संकल्प बैच जिसमें आपको कंप्लीट पीडीएफ मिलेगी। ठीक है, चलो तो मेन टॉपिक पे आते हैं। चलते हैं, आज की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग शेयर वगैरह करते रहिएगा। हम चलते हैं, आज क्लास स्टार्ट करते हैं। यहां पर सब बच्चे शेयर कर दो जल्दी से फटाफट। तो आज की क्लासेस का सबसे पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने है। सब बच्चे जल्दी से फटाफट इसको ट्राई करेंगे। पहले आपको हम मौका देंगे, उसके बाद हम आपको एक्सप्लेन करेंगे क्वेश्चन किस तरीके से बनाना। तो टाइमर लग चुका है स्क्रीन पे। सब बच्चे क्वेश्चन को जल्दी से फटाफट पढ़ लें, एक बार रीड करें उस क्वेश्चन को अच्छे से, फिर आपको यहां पर हम एक्सप्लेन करते हैं। सब बच्चे क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, उसको रीड कर लें यहां पर, फिर आपको हम एक्सप्लेन करते हैं इस क्वेश्चन को यहां पर कि इस टाइप के जो क्वेश्चन है उनको किस तरीके से आप बनाएंगे। यहां पर 40 सेकंड का समय दे रहे हैं आपको। यहां पर 40 सेकंड का समय है, 10 सेकंड बचे हुए हैं, कुछ ही सेकंड बाकी हैं। सब बच्चे फटाफट इसका आंसर करो, क्या आंसर हो जाएगा यहां पर। चलो तो समय आपका खत्म हुआ, यहां पर समय आपका खत्म हुआ। चलो देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया जा रहा था यहां पर। यह बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। यहां पर एक आपको नंबर सीरीज दी गई होगी, उस नंबर सीरीज में आपको कुछ कंडीशन दी गई है, उस कंडीशन को ध्यान से पढ़ो और क्या करना है उसको आज हम सिखाते हैं आपको। तो यहां पर लिखा है द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट ऑफ ईच नंबर इंटरचेंज। तो यहां पर हमने आपको पहली क्लासेस में बताया था, इससे पहले आज ही बताएंगे कि सबसे पहली बात यहां पर जो नए बच्चे जुड़े हैं या पुराने बच्चे, एक बात मुझे पहले से बता दो कि इन जो नंबर आपको दिख रहा है इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो सबसे बड़ा नंबर आप कहेंगे कि सर ये 922 है। आखिर आपने 922 को सबसे बड़ा नंबर क्यों बोला? क्योंकि इसमें जो पहला डिजिट है ना 9, वो क्या है, सबसे बड़ा है। देखो यानी आपने जो कहा कि 922 सबसे बड़ा नंबर है वो किसको देख के बताया? इसके पहले वाले डिजिट को। कौन सा? पहले डिजिट को। पहले डिजिट को देख के पता चलता है कि वो नंबर बड़ा होगा या छोटा होगा। यानी आप समझ जाइए कि कोई नंबर सबसे बड़ा होगा या छोटा होगा ये पहले डिजिट से पता चलता है। तो पहला डिजिट बहुत इंपॉर्टेंट है और पहला डिजिट जिससे भी इंटरचेंज हो जाएगा वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, पहला डिजिट जिससे इंटरचेंज होगा वही क्या हो जाएगा आपके लिए, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो पहला वाला किससे इंटरचेंज हुआ है यहां पर? थर्ड वाले से। पहला वाला किससे इंटरचेंज हुआ है? थर्ड वाले से। तो पूरा ध्यान आपका थर्ड वाले डिजिट पे होना चाहिए। ये रहा हमारा थर्ड डिजिट, ये देखिए ये क्या है हमारा थर्ड डिजिट। आप केवल उसको देखो। उसके बाद उसने क्या कहा कि
व्हाट विल द सम ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड, पहले और दूसरे का जोड़ बताना है आपको। क्या बताना है? थर्ड लोएस्ट नंबर, तीसरा छोटा नंबर। इसमें देख के बता दो ना तीसरा छोटा नंबर कौन है। आप देखो 9, 7, 2, 5, 4 में सबसे छोटा नंबर 2 है, दूसरा छोटा नंबर 4 है, तो तीसरा कौन है? 625। मतलब इस नंबर की बात कर रहा है। कौन से नंबर की बात कर रहा है? वो इस नंबर की बात कर रहा है। और यहां पर क्या लिखा हुआ है? थर्ड फॉर्म, मतलब जो नया चेंज होगा उसमें। तो हमें सबको करने की आवश्यकता नहीं है, सबको करेंगे तो टाइम बेकार जाएगा, सबको मत करो। वो इस नंबर की बात कर रहा है ना, तो इसी में केवल चेंज करो। तो चेंज किससे हुआ है? फर्स्ट का थर्ड से, यानी 5 यहां पर आ जाएगा, यहां 2 एज इट इज रहेगा और 6, यानी 5 और 6 का चेंज हुआ था ना। तो उसने किससे कहा? फर्स्ट को और सेकंड को ऐड करो। 5 और 2 क्या हो जाएगा? 7। 5 और 2 क्या हो जाएगा? 7, यानी आंसर क्या हो जाएगा? 7। तो ये करने में मुश्किल से 15 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं था, बस प्रैक्टिस की आवश्यकता है। ये समझाने में आपको बताया कि ये स्टेप करने, पर एक्चुअल देखा जाए तो हमें कुछ करना नहीं था। थर्ड डिजिट पे सीधा ध्यान दो। उसने कहा तीसरा छोटा नंबर, अब पकड़ लीजिए उसको और उसमें ऐड करने की कंडीशन दी है। तो ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं बस, इसमें बहुत टफ चीजें नहीं आती, बहुत आसान से क्वेश्चन होते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, फटाफट इसका हम टाइमर लगा देते हैं। सो टाइम स्टार्ट हो चुका है आप लोगों का, जल्दी से फटाफट सब बच्चे ट्राई करें। यहां पर 30 से 40 सेकंड का आपको टाइम दे रहा है, जल्दी से फटाफट 30 सेकंड का समय इस क्वेश्चन के लिए। तो यहां पर इस क्वेश्चन के लिए 30 सेकंड का समय, सब बच्चे बनाओ जल्दी से फटाफट यहां पर। साथ ही साथ सब बच्चे वीडियो को लाइक और शेयर करते चलेंगे, सभी बच्चे वीडियो को लाइक और शेयर करते चलेंगे। जिन्होंने नहीं किया है, जिन्होंने कर दिया वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। जिन्होंने नहीं किया है वीडियो को लाइक और शेयर करो एक बार जल्दी से फटाफट सब बच्चे। चलो तो टाइम आपका खत्म हुआ। यहां पर इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे? इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है ऑल द डिजिट इन ईच ऑफ द नंबर अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। वो आपसे क्या कह रहा है? यदि प्रत्येक संख्या के सभी अंकों को बाएं से दाएं संख्या के भीतर अवरोही क्रम में लिख दिया जाए, मतलब क्या? डिसेंडिंग, मतलब घटते हुए क्रम में। अब एक आसान तरीका तो यह है कि उसने जैसा कहा आप उसको बनाते चलो। उसने कहा डिसेंडिंग, आपने डिसेंडिंग लगाना स्टार्ट कर दिया, लेकिन वो समय ज्यादा लेगा, तो ऐसा मत करो। तो करना क्या है? उसने कहा कि ऑल द डिजिट ईच नंबर, प्रत्येक संख्या के अंदर नंबर को डिसेंडिंग, डिसेंडिंग का मतलब होता है घटता हुआ क्रम, बड़े से छोटे में। तो आप ये देखो, इसका जो बड़ा डिजिट कौन है? 9, इसका बड़ा डिजिट कौन है? 7, इसमें बड़ा डिजिट कौन है? 9, इसमें कौन? 6, इसमें 4। यानी आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पहला डिजिट ही इंपॉर्टेंट होता है ये पता लगाने के लिए नंबर बड़ा बनेगा कि छोटा। तो आप ये देखो कि इसमें से सबसे बड़ा डिजिट कौन है? जो इसका बड़ा डिजिट है ना, वही अब आपका क्या होगा? पहला डिजिट। उसी के अकॉर्डिंग आंसर करेंगे। तो उसने आपसे क्या पूछा है? दूसरा छोटा नंबर। सबसे छोटा नंबर देखो 4 है, दूसरा कौन है? 6। तो यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो ये तो था, आसानी से आप क्वेश्चन करें। अगर आप लोगों ने डिटेल में किया होगा तब भी आंसर यही आना था, लेकिन समय बेकार जाता। उसने कहा प्रत्येक संख्या के अंकों को किसमें? घटते क्रम में। तो 9 के बाद फिर क्या आएगा? 6 और 3। इसमें देखो 7 7 1, ये 9 2 2 एज इट डिसेंडिंग में था, 6 6 5 2 हो जाता, ये 4 4 3 होता। अब आप इसको चेंज करने के बाद देखो सब दूसरा छोटा नंबर कौन है इसमें? तब भी 6 5 2 6 2 5 वाला है, लेकिन हमने ये काम एक्स्ट्रा किया ना, लिखने में हमारा समय बेकार गया, तो हमें लिखना नहीं है। उसने कहा डिसेंडिंग में लगा दिया, डिसेंडिंग मतलब बड़ा डिजिट, यानी केवल पूरा ध्यान किस पे होना चाहिए? बड़े वाले डिजिट पे। बड़े डिजिट को देखो और आगे बढ़ो। सो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जिन बच्चों का पहले से आंसर 6 to 5 था, वेल डन, बहुत जबरदस्त। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट सब बच्चे इसको ट्राई करेंगे, इसको ट्राई करो जल्दी से फटाफट सब बच्चे। सब बच्चे इसको ट्राई करें एक बार जल्दी से फटाफट। साथ ही साथ सब बच्चे वीडियो को लाइक और शेयर करते चलेंगे। जिन्होंने कर दिया वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जिन्होंने नहीं किया सब बच्चे वीडियो को लाइक और शेयर जल्दी से फटाफट करिए। वीडियो को लाइक और शेयर जल्दी से फटाफट कर दीजिए जिन्होंने नहीं किया। जिन्होंने कर दिया वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो 10 सेकंड का समय और है आप लोगों के लिए। यहां पर 30 सेकंड होने को है, इसके लिए 40 सेकंड दे देते हैं आप लोगों के लिए। थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है इसमें। चलो 40 सेकंड का समय है, इसमें आप लोगों का कुछ ही सेकंड बाकी है। चलो समय खत्म हुआ आपके इस क्वेश्चन के लिए। तो देखो इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है?
इस क्वेश्चन में लिखा है 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑड डिजिट। उसने आपसे क्या कहा कि 1 को हमें सब्ट्रैक्ट करना, किस में से, अगर ऑड डिजिट है, ठीक है ना। फिर उसने आपसे नेक्स्ट क्या कहा यहां पर आपसे कि आपको यहां पर नेक्स्ट ऑड 1 क्या करना है, ऐड, इवन। अगर इवन डिजिट है तो उसमें एक बढ़ा दो, ऑड है तो एक कम कर दो। लेकिन उसका मेन क्वेश्चन क्या पूछा, उसको पढ़िए, तो इंस्ट्रक्शन हो गए उसके। तो उसने कहा ऐसा होने के बाद व्हाट विल द डिफरेंस बिटवीन द थर्ड डिजिट एंड द फर्स्ट डिजिट ऑफ द हाईएस्ट नंबर। मतलब उसके बाद जो हाईएस्ट नंबर होगा उसके थर्ड डिजिट और फर्स्ट डिजिट का डिफरेंस क्या है, यह आपको बताना है। तो फिलहाल आप हमें यह बता दो सबसे हाईएस्ट नंबर कौन है। अभी फिलहाल में इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन है, तो आप कहेंगे सर 922, ये सबसे बड़ा नंबर है। अब आप यहां पर ध्यान रखो कि ई ऑड में -1 कर रहे हो, इवन में +1 कर रहे हो। अब मान के चलो कि हम सब में +1 कर रहे हैं। अगर हम सब में +1 कर रहे हैं तो ये देखो इसका जो पहला डिजिट है, जिनके बीच में काफी ज्यादा गैप है उनको मत देखो। जैसे ये 3 है, 3 में मान के चलो हम इसमें एक बढ़ा भी दें, हालांकि ऑर्डर से कम करना है, लेकिन मान के चलो हम इसको बढ़ा भी दें तो 3 से 4 हो जाएगा। क्या इसकी बराबरी कर लेगा, क्या नहीं। मतलब जो काफी ज्यादा गैप वाले हैं उनको मत देखो। क्यों? क्योंकि अब या तो -1 करो या +1। मान के चलो हम +1 कर भी देंगे तो उसकी बराबरी नहीं कर पाएंगे, काफी ज्यादा गैप वाले नंबर है ना। सेम उसी प्रकार हमें इसको भी देखने की आवश्यकता नहीं है, कहां ये 4 कहां 9, उसकी बराबरी थोड़ी कर लेगा। हमें डाउट हो सकता है, तो हो सकता है ज्यादा ज्यादा आसपास के नंबर है ना, ज्यादा ज्यादा आप 7 देख लो, 6 देख लो, क्योंकि बाय चांस हो सकता है ये कम हो, ये ज्यादा हो, तो आसपास के नंबर इनको ध्यान दो। तो आप देखिए 7 ऑड है, -1 होके 6 हो गया, मतलब और कम हो गया। ये 6 है आपका, इवन होके 7 हो जाएगा। लेकिन 9 ऑड है, -1 होके क्या हो जाएगा, 8। तो अभी भी देखो 6, 8, 7 में बड़ा नंबर कौन है, सेम है, यही नंबर बड़ा है आपका 8 वाला। अब यहां पर ये 2 क्या है, इवन है, तो इसमें +1 होके 3। मतलब आप इसको अप्लाई करेंगे तब भी बड़ा नंबर यही होगा। जिसमें वो क्या कह रहा था, हमें डिफरेंस बताना है थर्ड डिजिट का और फर्स्ट डिजिट, यानी इसका जो तीसरा डिजिट है और पहला डिजिट है उसका डिफरेंस चाहिए। तो देखो ये 8 है और ये 3 है, 8 और 3 का डिफरेंस कितना होता है, 5। तो आंसर क्या हो जाएगा, 5। तो जिन बच्चों का आंसर 5 था, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेल डन, जबरदस्त आंसर है यहां पर 5, जिन बच्चों ने किया। तो बात समझ में आ गई सभी को यहां पर। तो यहां पर करेक्ट आंसर 5 हो जाएगा। हमें सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये टॉपिक केवल ये देखना चाहता है कि आपका कितना कमांड इस पे, ठीक है ना। बहुत आसानी से उसको बना सकते हैं, इसकी बस प्रैक्टिस करना है। 5 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इनकी आप प्रैक्टिस करके जाओगे तो समय बहुत कम लगेगा, अदरवाइज आपको समय बहुत चला जाता है। यहां पर बच्चों से इतने सरल क्वेश्चन होते हैं, बन तो जाते हैं लेकिन समय बहुत ले जाते हैं, इसलिए समय कैसे बचाना है वो सीखना है आज। यहां अगली क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट यहां पर इसके लिए टाइमर लगा देते हैं 30 सेकेंड। सब बच्चे ट्राई करो जल्दी से फटाफट, यहां पर सब बच्चे ट्राई करो यहां पर जल्दी से फटाफट, क्या आंसर होगा। साथ ही साथ सब बच्चे वीडियो को लाइक और शेयर करते चलेंगे। जिन्होंने कर दिया वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जिन्होंने नहीं किया वीडियो को लाइक और शेयर जल्दी से फटाफट कीजिए और बताइए इसका क्या आंसर हो जाएगा। यहां पर कह रहा है 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द मिडिल डिजिट ऑफ ईच नंबर। पहले आप लोगों का आंसर देखते हैं। 35 सेकंड है इसके लिए, 35 सेकंड का समय है, 35 सेकंड। चलो समय खत्म आप लोगों का। क्या कह रहा था, इस प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। इफ 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द मिडिल डिजिट, वो कह रहा है कि यहां पर जो मिडिल डिजिट है उसमें एक एक कम कर दो। पहली चीज, ये एग्जाम में बहुत दिया जाता है और बच्चे क्या करते हैं, तुरंत उस लाइन को पढ़ते हैं और एक एक कम करना शुरुआत भी कर देते हैं। हमें एक बात बताओ, मानो एक क्लास में 20 बच्चे पढ़ते हैं, उस क्लास में सब बच्चों का रिजल्ट आ चुके हैं, सबके नंबर आ चुके हैं। हमने कहा कि सबको 10-10 नंबर एक्स्ट्रा दे दो, सभी को 10 नंबर एक्स्ट्रा दे दो। तो जो पहले टॉपर रहा होगा वो अभी भी टॉपर रहेगा, जो सबसे कम पे होगा वो अभी भी रहेगा, क्योंकि सबको हमने 10 नंबर एक्स्ट्रा दिए। या हम कहें सबके 10 नंबर कम कर दो, तब भी जो टॉप पे वो टॉप पे ही रहेगा, क्योंकि सेम कांस्टेंट नंबर को आप सब पर अप्लाई कर रहे हैं। सेम कांस्टेंट नंबर आप अप्लाई, प्लस तो सब पे हो रहा है, माइनस तो सब पे हो रहा है। अगर यहां पर सेम नंबर आप प्लस कर रहे हैं सभी में, सेम नंबर माइनस कर रहे हैं या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो कुछ बच्चे जब इसको करेंगे तो हमारा एक स्टेप और चला गया, मतलब समय ज्यादा चला गया। लेकिन हमको ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 1 अगर सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो सभी में हो रहा है ना।
किसी में +1 हो रहा है, किसी में -1, तो बात अलग है, लेकिन सब में ही आप एक ही चीज अप्लाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, 1 कम कर रहे हैं, तो इसको करने की आवश्यकता नहीं थी। दूसरा उसने कहा कि नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, लेफ्ट से राइट। असेंडिंग का मतलब क्या होता है, बढ़ता हुआ क्रम, यानी छोटे से बड़े नंबर की ओर जा रहे हैं। कहां जा रहा है, छोटे से बड़े नंबर की ओर जा रहे हैं, तो आप छोटे से बड़े नंबर की ओर आगे बढ़ेंगे। तो आप उसको लिखो मत, बस समझो कि असेंडिंग का मतलब क्या होता है, छोटे से बड़ा। अब क्वेश्चन पढ़ो, क्या पूछा उसने आपसे, सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट। वो कह रहा है लेफ्ट से दूसरा क्या नंबर। असेंडिंग का मतलब होता है छोटे से बड़े में, मतलब लेफ्ट हैंड पे सबसे छोटा नंबर आएगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, यानी लेफ्ट से दूसरा पूछा, लेफ्ट पे सबसे छोटा नंबर, तो लेफ्ट से दूसरा छोटा नंबर, यानी वो सीधा सीधा आपसे पूछ रहा है इसमें से दूसरा छोटा नंबर कौन है। सबसे छोटा नंबर 437 है, दूसरा कौन है, 472, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 472। ये क्वेश्चन समय खराब करवाने के लिए दिए जाते हैं और कुछ नहीं है। ऐसा नहीं कि आपने कोई नया तीर मार दिया, आप उसके स्टेप को पढ़ के कर लो, स्टेप बाय स्टेप, तब भी सेम आंसर आएगा, लेकिन समय तो खराब हो रहा है ना। यानी इतने क्वेश्चन का केवल इतना सा मतलब था, वो आपसे पूछा है दूसरा छोटा नंबर हमको बताओ। तो हमें अपने टारगेट को ध्यान रखना है कि हमसे मेन क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, किसको हम यहां पर टिक करें जिससे हमारा आंसर निकल के आ जाए। समझ में आया यहां पर ये, तो आप उसकी बात मान भी लेते कि एक कम करते तो समझ जाता, फिर बच्चा क्या करता, उसको फिर असेंडिंग ऑर्डर में लगाता है, फाइनली आंसर वही आना है आपको। तो अपने टारगेट को ध्यान रखो। उसने कहा लेफ्ट से दूसरा, मतलब दूसरे छोटा नंबर की बात करें। दूसरा छोटा नंबर हम बता सकते हैं यहां पर क्या है, तो यहां पर सबसे छोटा नंबर 437 है, दूसरा कौन है, 472, ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, इसके लिए टाइमर लगा दिया है। सब बच्चे जल्दी से फटाफट ट्राई करो, यहां पर 35 सेकंड का समय है आपके लिए, 35 सेकंड का समय, बताओ जल्दी से फटाफट। सब बच्चे आंसर करेंगे, सब बच्चों को आंसर करना है, सब बच्चे ट्राई करो जल्दी से फटाफट, क्या आंसर हो जाएगा। सब बच्चे ट्राई करो जल्दी से फटाफट, क्या आंसर हो जाएगा यहां पर। चलो समय खत्म हुआ आपका। यहां पर देखो इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं, इस प्रश्न में वो आपसे क्या कह रहे हैं, इफ इन ईच नंबर फर्स्ट डिजिट रिप्लेस बाय द थर्ड डिजिट। छोटी सी बात समझ लो, फर्स्ट डिजिट जिससे भी इंटरचेंज होता है उसको देखना है, या फर्स्ट डिजिट जिससे रिप्लेस हो रहा है उसको देखना है। इस चीज का ध्यान रखो। तो फर्स्ट डिजिट जो है यहां पर रिप्लेस किससे हो रहा है, थर्ड डिजिट से, यानी पूरा का पूरा ध्यान आपको थर्ड डिजिट पे रखना है, बाकी किसी को मत देखो। बहुत आसान ट्रिक बता रहे हैं, फर्स्ट डिजिट जब तीसरे से या दूसरे जिससे भी इंटरचेंज हो उस पे पूरा फोकस रखना है, चाहे वो इंटरचेंज हो फर्स्ट वाला, चाहे रिप्लेस हो। तो फर्स्ट वाला जिससे भी रिप्लेस हो रहा हो, चाहे इंटरचेंज, पूरा ध्यान उसी पर, बाकी सब भूल जाओ। फिर उसने क्या कहा, स्मॉलेस्ट, सबसे स्मॉलेस्ट कौन है, तो 7221 में सबसे स्मॉलेस्ट कौन है, 791। तो आंसर क्या हो जाएगा, 791। आंसर क्या हो जाएगा, 791। कितना समय लगा, तो एग्जामिनर जब भी क्वेश्चन दे रहा था उसका पता था कि कुछ बच्चे तो इसको जल्दी से कर देंगे, बट कुछ बच्चे वही स्टेप बाय स्टेप करेंगे। मतलब यही तो कंपटीशन है। यहां किसी बच्चे को समझ आ, जहां पर बच्चा करके दूसरे क्वेश्चन करने लगा, जहां पर कुछ बच्चे इसी को कर रहे हैं, आंसर उनका भी सही आया, खुश तो वो भी हो गया, लेकिन गलती क्या हुई। अब देखो, अब इसको हम इसके हिसाब से करें, मानो हम पहली बार पेपर देने गए, हमको कोई आइडिया नहीं है, उसने आपसे क्या कहा, पहले तो ये नंबर देखो, उसने आपसे कह रहा है यहां पर फर्स्ट को किससे रिप्लेस करना है, थर्ड से। तो पहले की जगह कौन आ जाएगा, जैसे 437 था ना ये, तो फर्स्ट की जगह कौन आ जाएगा आपका, थर्ड। फर्स्ट को रिप्लेस किससे कर रहा है, थर्ड, तो पहले हम 7 लाएंगे यहां पर। फिर उस क्वेश्चन में क्या, दूसरे अंक को पहले अंक से, अब दूसरे की जगह कौन आ जाएगा, पहला। फिर उसने कहा आपसे तीसरे अंक को दूसरे से, फिर देखो हमारा तीसरा, फिर हमने इतना उसको किया, समझ आ रहा कि नहीं जा रहा हमारा। इसी प्रकार हम बाकी सबको भी करेंगे, 592, 472, नेक्स्ट 791 और नेक्स्ट हमारा 817। इसी प्रकार हम इसमें भी करेंगे। तो यहां पर देखो आपका नंबर क्या हो रहा है, यहां पर सेम, फर्स्ट से थर्ड से हो रहा, 2 यहां पर आ जाएगा, यानी इस तरीके से सीरीज बनेगी आपकी। अगर आप इसको ध्यान से देखें, जो इंस्ट्रक्शन दिए गए, फर्स्ट को थर्ड से किया तो पहली की जगह कौन आ जाएगा, 1, ये आपका 79, यहां पर आपका 781, जैसा उसने कहा वैसा आप किया। अब वो पूछ रहा है स्मॉलेस्ट।
अब बताओ तो स्मॉलेस्ट कौन है? आप देखेंगे सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन है? 179। देखो घूम फिर कर पहुंचे वहीं पर, हम घूम फिर कर पहुंचे वहीं पर, इतनी मेहनत की तब भी वही आंसर आया। तो हमें इस टॉपिक से यही तो सीखना है कि समय कैसे बचाना है। ऐसे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करके जाना है, तभी आप समय बचा सकते हैं, बाकी बच्चों से अलग हो सकते हैं। तो आपने देखा कि फर्स्ट वाले को हमने केवल इस पे ध्यान दिया, फर्स्ट किससे रिप्लेस हो रहा है, तब भी सेम आंसर आया। आपने उसके स्टेप को फॉलो किया तब भी किया। अब आपको चॉइस करना क्या बेहतर है, समझ है ना? तो क्वेश्चन में ध्यान रखो, उसने आपसे कहा फर्स्ट को, यहां बच्चे थोड़ी कंफ्यूज हो जाते हैं, फर्स्ट को थर्ड से, तो फर्स्ट की जगह क्या ले आए हम? थर्ड। इंटरचेंज रिप्लेस दोनों अलग चीजें होती हैं। इंटरचेंज का मतलब ए ने बी की जगह ली तो बी ने ए की जगह ली, लेकिन रिप्लेस का मतलब होता है, जैसे कंप्यूटर में देखते हैं सेम नेम की जो फाइल होती है ना, उसको जब हम रिप्लेस करते हैं तो जो नई फाइल है वो उसकी जगह ले लेती है और पुरानी फाइल गायब, डिलीट हो जाती है। ठीक है ना? तो वही कहानी यहां पर है कि फर्स्ट की जगह कौन आ गया? थर्ड आ गया। सेकंड की जगह कौन आ गया? फर्स्ट आ गया। थर्ड की जगह सेकंड आ गया। तो रिप्लेस में क्या होता है? सीधा वो उसकी जगह ले लेगा। इंटरचेंज का मतलब क्या होता है? दोनों यहां पर एक दूसरे की जगह बदलते हैं। लेकिन आपको इतना कंफ्यूज नहीं होना है, आपके लिए तो एक ही कहानी है, पहला डिजिट किसी से रिप्लेस हुआ, जिससे रिप्लेस हुआ पूरा ध्यान उसी पे रखो। पहला डिजिट ने जिससे इंटरचेंज किया पूरा ध्यान उसी पर रखो, वही आपको रिजल्ट तक लेके जाएगा। चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जिन बच्चों का पहले से आंसर डी ऑप्शन था 791, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। फटाफट सब बच्चे इसको ट्राई करें, जल्दी से फटाफट सब बच्चे इसको ट्राई करें। क्या आंसर हो जाएगा इसका? सभी बच्चे ट्राई करें, क्या आंसर हो जाएगा इसको? सेम इसी तरीके से आप लोगों को ट्राई करना है। यहां पर ट्राई करो सब बच्चे जल्दी से फटाफट। यहां पर चलो, तो इसमें 35 सेकंड का आपका टाइम है, यहां पर 35। क्या आंसर होगा देखते हैं यहां पर आप लोगों का। देखो सेम प्रश्न था, देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है यदि उपरोक्त प्रत्येक संख्या में पहले और दूसरे अंक के स्थान को बदल, पहले को किससे बदलना है? दूसरे से। तो दूसरा डिजिट पे बदलना है ना, तो केवल दूसरे पे ध्यान रखो, केवल दूसरा डिजिट ही इंपॉर्टेंट है। ये तो हम आपके लिए टिक कर रहे हैं, वो भी नहीं करना, अभी तक तो आंसर आ जाता। पहले को किससे करना है? दूसरे से करना है। तो दूसरे डिजिट को देखो, और क्या कह रहा है? सेकंड लोएस्ट नंबर, दूसरा छोटा नंबर। बताओ बेटा दूसरा छोटा नंबर कौन है? सबसे छोटा नंबर तो 1 है, दूसरा कौन है? 2 है। आंसर हो गया, खत्म। क्वेश्चन क्या हो गया? यहां पर खत्म हो गया। तो वही चीजें है कि हमें अपने टारगेट को गोल करना है। जो अपना टारगेट है इसमें पूछा क्या जा रहा है, हमारा मेन टारगेट इसमें था कि दूसरे छोटे नंबर का पता लगाना है। दूसरे छोटे नंबर का पता लगाना है, लेकिन कब लगाना है? जब पहले ने दूसरे से इंटरचेंज कर लिया। तो पहले ने जब दूसरे से इंटरचेंज किया तो दूसरे ने तो पहले की जगह ले ली ना। जब इंटरचेंज होगा तो ये 1 कहां जाएगा? इसकी जगह, और ये कहां चला जाएगा? इसकी जगह पे। तो हमारा सेकंड डिजिट क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट। सो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जिन बच्चों का आंसर सी ऑप्शन 723 था, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगर क्लासेस अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को लाइक और शेयर करो सब बच्चे जल्दी से फटाफट। बहुत समझदार बच्चे हैं जिन्होंने पहले से लाइक शेयर कर दिया है। बाकी बच्चे वीडियो को लाइक और शेयर जल्दी से फटाफट कर दीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट, और ये रहा आपका इसके लिए टाइम। सब बच्चे बनाओ जल्दी से फटाफट इसको, सब बच्चे ट्राई करेंगे जल्दी से फटाफट। क्या आंसर होगा इसको? सभी बच्चे ट्राई करो, सभी बच्चे बनाइए इसको जल्दी से फटाफट। यहां पर चलो, तो इसमें भी आपके 30 सेकंड का समय है यहां पर। चलो तो देखते हैं इसके क्या पूछा जा रहा है। क्या पूछ रहे हैं यहां पर? व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द मिडिल डिजिट ऑफ द हाईएस्ट नंबर, यानी आपसे कह रहा है जो इसमें हाईएस्ट नंबर है, कौन है हाईएस्ट नंबर? एक बार देखो, सबसे बड़ा नंबर यानी 875, इसका क्या चाहिए उसको? मिडिल डिजिट। मिडिल में कौन है आपका? 7। फिर उसने कहा आपसे एंड द लोएस्ट डिजिट, स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटे नंबर का छोटा डिजिट। सबसे छोटा नंबर इसमें देखेंगे तो सबसे छोटा नंबर 374 है।
उसमें भी छोटा डिजिट कौन है 3, इसका क्या करना चाहिए प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना था, यानी कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, ए ऑप्शन। सो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जिन बच्चों का आंसर 21 ए ऑप्शन था बिल्कुल राइट आंसर, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट, जल्दी से फटाफट इसी तरीके का अगला क्वेश्चन, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और इसमें आप समय बहुत ज्यादा बचा सकते हैं। 1 मिनट का या 2 मिनट के अंदर 5 प्रश्न आपके बन जाएंगे। आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करेगा आपने क्वेश्चन की कितनी अच्छे से प्रैक्टिस की हुई है। चलो इस क्वेश्चन को बनाए सब बच्चे जल्दी से फटाफट, क्या आंसर हो जाएगा इसका। इस क्वेश्चन को ट्राई करें सब बच्चे। क्या आंसर होगा सब बच्चे, ट्राई करो जल्दी से फटाफट इसका। ये वाला सेम ही अलग दूसरा क्वेश्चन है ही। तो क्या कह रहे हैं यहां पर आपसे, द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट ईच ऑफ अबव 5 नंबर्स इंटरचेंज। फर्स्ट को किससे इंटरचेंज करना है, थर्ड वाले से, और वो आपसे पूछ रहा है मिडिल डिजिट ऑफ द सेकंड नंबर। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, हम आपको पहले भी बता चुके हैं। फर्स्ट डिजिट जिससे भी इंटरचेंज करेगा पूरा ध्यान उस पर होना चाहिए। तो पहला डिजिट ने किससे इंटरचेंज किया, तीसरे से, तो आप केवल तीसरे वाले डिजिट को पे फोकस करेंगे, बाकी डिजिट को भूल जाइए। तीसरा डिजिट देखा हमने, तीसरे डिजिट में आपसे क्या पूछ रहा है, सेकंड लोएस्ट नंबर, दूसरा छोटा नंबर। बताओ दूसरा छोटा नंबर कौन है इसमें, तो सबसे 6 4 3 5 5, तो सबसे छोटा नंबर कौन है आपका 3, पर दूसरा कौन है यहां पर 4, ये दिख रहा ना, 6 4 3 5 में सबसे छोटा 3 है, दूसरा कौन है 4। तो जो सेकंड लोएस्ट नंबर है उसका हमें क्या चाहिए, मिडिल। तो मिडिल में आपका क्या रहेगा यहां पर आपका 7, क्योंकि फर्स्ट ने थर्ड से इंटरचेंज किया, बीच वाला तो अपनी जगह पे है ना। तो आंसर कितना हो जाएगा 7। तो जिन बच्चों का आंसर 7 है बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। तो उसने कहा फर्स्ट को थर्ड से इंटरचेंज कर दो, तो फर्स्ट को जो हमने थर्ड से इंटरचेंज किया तो केवल थर्ड वाले पे हमने ध्यान रखा, किस पे, थर्ड वाले पे। तो थर्ड वाला डिजिट कहीं ना कहीं हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उसी से हमें डिसीजन लेना है कि ये नंबर सबसे बड़ा होगा या छोटा होगा। उसने कहा आपसे दूसरा छोटा नंबर, तो 6 4 3 5 में दूसरा सबसे छोटा 3 है, दूसरा कौन है 4, यानी इसमें आपको आंसर होता है मिडिल वाला। चलो अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट, जल्दी से फटाफट इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे सब बच्चे। अगले क्वेश्चन को ट्राई करें सब बच्चे इसी प्रकार, यहां पर अगले क्वेश्चन को ट्राई करें एक बार सब बच्चे। इसी तरीके से अगले क्वेश्चन को सब बच्चे बनाओ जल्दी से फटाफट यहां पर। तीस सेकंड का समय, इसमें भी आप लोग बताओ जल्दी से फटाफट क्या आंसर होगा। चलो समय खत्म हुआ इसमें आपका। इस क्वेश्चन में देखें, ऑल द नंबर्स आर अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या कह रहा है, यदि सभी संख्याओं को बाएं से दाएं अवरोही क्रम में व्यवस्थित किए जाए, ठीक है। अवरोही क्रम यानी आपने अभी पढ़ा था यहां पर क्या दिया था, इफ ऑल द नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग मतलब घटता हुआ क्रम, अवरोही मतलब क्या हो रहा है, घटता हुआ क्रम, ठीक है। आपसे कह रहा है, लेकिन यहां पर बच्चे सबसे ज्यादा गलती क्या करते हैं, एक तो बच्चों से सबसे गलती होती है नंबर और डिजिट में कंफ्यूज आते हैं, जल्दबाजी में। ऐसा नहीं कि आप जानते नहीं, जल्दबाजी में गलती होती है। तो यहां पर इस बार बोला है सभी नंबर्स को डिसेंडिंग में लगाना, और एक क्वेश्चन आता है कि डिजिट को प्रत्येक नंबर के अंदर करना। तो नंबर के अंदर डिजिट को लगाना है कि पूरा जो नंबर है, जैसे आप देखो 3 एक डिजिट है, 6 एक डिजिट है, 9, यानी इस नंबर के अंदर हमें डिजिट को डिसेंडिंग में लगाना है, या फिर पूरा ये 369 पूरा क्या है नंबर, ये पूरा क्या है नंबर्स कंप्लीट, इसको लगाना है। तो यहां मैक्सिमम बच्चे गलती कर देते हैं, तो बस इस चीज का हमें ध्यान रखना है। तो यहां पर आपसे नंबर्स की बात कर रहा है कि ऑल द नंबर्स किसमें लगाना है, डिसेंडिंग। डिसेंडिंग का मतलब है घटता हुआ क्रम, यानी बड़ा नंबर लेफ्ट में आएगा तो छोटा नंबर राइट में जाएगा। अब उसने आगे क्या कहा आपसे, प्रोडक्ट चाहिए आपको, इनटू चाहिए किसका, फर्स्ट का और लास्ट का, जो कि सेकंड फ्रॉम द राइट एंड, राइट एंड से जो दूसरा है। तो आप डिसेंडिंग में जब लगा रहे हो तो बड़े से छोटा, नहीं छोटा नंबर राइट एंड पे जाएगा, तो राइट से पहला सबसे छोटा नंबर, राइट से दूसरा छोटा नंबर, यानी उसको सीधा सीधा क्या चाहिए, दूसरा छोटा नंबर चाहिए। जिसमें सीधा सीधा देख लो दूसरा छोटा नंबर कौन है, तो सबसे छोटा नंबर कौन है 369, दूसरा कौन है 434, इसमें से क्या चाहिए इनटू फर्स्ट का और लास्ट का। तो 4 × 4 कितना हो जाएगा 16,
4 इंटू 4 क्या होगा 16। ऐसे क्वेश्चन को विदाउट पेन पेपर ही आप सॉल्व करें, तभी समय बचा सकते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि आपको जितना समय झोंकना है झोंक दो इसमें, या जितना बचाना है बचा लो। क्यों? क्योंकि आपकी हैबिट के ऊपर डिपेंड करता है। इसमें वो केवल सीधा इंस्ट्रक्शन आपको दे रहा है। अब इस क्वेश्चन को आप बनाते हैं, उसने कहा ऑल द नंबर्स आर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब इसको हम डिसेंडिंग लगाने बैठ गए कि उसने कहा अच्छा 922 है, अच्छा ठीक है। फिर उसने कहा 717 है, 625 है, 434 है, ठीक है। और नेक्स्ट क्या कह रहा है आपसे यहां पर 369। उसने कहा इसको डिसेंडिंग में लगा दो, हमने डिसेंडिंग में लगा दिया। फिर उसने क्या कहा आपसे राइट से दूसरा कौन है, ये नंबर है, इसका फर्स्ट का और लास्ट का में इंटू चाहिए, तो 4 इंटू 4 16, तब भी हुआ। लेकिन यही हमें अपने दिमाग में रखना है, क्या डिसेंडिंग होता है क्या असेंडिंग होता है। तो डिसेंडिंग मतलब घटता हुआ क्रम, मतलब आपका देखिए राइट साइड से हमें लेफ्ट से कहां जाना है, राइट में, सबसे बड़ा नंबर फिर छोटा नंबर। तो इसी की हमें प्रैक्टिस करनी। तो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जिन बच्चों का आंसर 16 था, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, सब बच्चे अगले क्वेश्चन को ट्राई करें। सेम इसी प्रकार इस क्वेश्चन को आप लोग बनाओ जल्दी से, फटाफट क्या आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से इसको आपको बनाना है यहां पर। सेम इसी तरीके से इसको बनाओ सब बच्चे जल्दी से, फटाफट क्या होगा यहां पर। 35 सेकंड का टाइमर है इसमें आपका, जल्दी से बताओ क्या आंसर हो जाएगा। चलो, तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे, इफ द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट थर्ड, फर्स्ट को किससे इंटरचेंज करना है, थर्ड वाले से, तो केवल आपको थर्ड वाले पे ध्यान देना है। इसमें ऐसा करने के बाद फर्स्ट एंड सेकंड का हमें क्या चाहिए, सम। थर्ड लो, तीसरा छोटा नंबर, सबसे छोटा नंबर कौन है आपका यहां पर देखिए, सबसे छोटा नंबर 2 है आपका। फिर आपका यहां पर ये 4 पे 625, इसी नंबर की बात हो रही है। इसमें उसने किससे चेंज किया, मतलब फर्स्ट में मतलब नए नंबर की बात हो रही है। तो पहले आपको पता है कि फर्स्ट को किससे इंटरचेंज किया गया, थर्ड से। तो 5 यहां पर आ चुका होगा, 6 यहां पर जाएगा, मिडिल में एज इट इज। तो उसने कहा कि जो चेंज होने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसमें ऐड करने की बात कर रहा है। अब कुछ बच्चे हो सकते हैं 6 और 2 8 टिक कर दें, गड़बड़ हो जाएगा। उसने कहा चेंज होने के बाद, यानी 5 और 2 कितना होगा, 7। ये क्वेश्चन हो चुका था ना, ये क्वेश्चन पहले भी हो चुका है, इससे पहले ये रिपीट हो गया। तो आंसर कितना हो जाएगा आपको यहां पर, ये 7। चलो अगला प्रश्न देखते हैं नेक्स्ट। फिर यहां पर अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, सब बच्चे ट्राई करो जल्दी से फटाफट। इसी प्रकार इसको ट्राई करेंगे सब बच्चे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसको बनाओ सब जल्दी से फटाफट। साथ ही साथ सब बच्चे वीडियो को लाइक और शेयर करो, जिन्होंने नहीं किया है, जिन्होंने कर दिया वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बाकी के बच्चे वीडियो को लाइक और शेयर जल्दी से फटाफट कर दे। यहां पर एक बार सभी बच्चे वीडियो को लाइक शेयर करो, 30 सेकंड का समय है इसमें आपके लिए। चलो, तो टाइम आपका खत्म होगा इस क्वेश्चन के लिए। इस क्वेश्चन को देखते हैं, द फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट ऑफ ईच नंबर आर एक्सचेंज। देखो फर्स्ट को किससे इंटरचेंज किया गया, एक्सचेंज किया किससे, तीसरे से। तो पूरा ध्यान जो होगा वो तीसरे डिजिट पे होगा, पूरा का पूरा ध्यान जो होगा वो तीसरे डिजिट पे होगा। हमने तीसरा डिजिट हाईलाइट कर लिया। इसके बाद वो आपसे क्या कह रहा है, सेकेंड हाईएस्ट, हमें क्या बताना है, सेकेंड हाईएस्ट नंबर बताना है आफ्टर द रीअरेंजमेंट। जो नया रीअरेंजमेंट हुआ उसके बाद आपको क्या बताना है, सेकेंड हाईएस्ट नंबर। तो आप यहां पर सेकेंड हाईएस्ट नंबर बता सकते हैं। सबसे हाईएस्ट कौन है आपका, 9। तो दूसरे पे आप देखो 4 8, यहां पर कौन है 638। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा यहां पर, ठीक है। तो हमने यहां पर क्या किया, क्वेश्चन में हमने पहले भी आपको बताया कि फर्स्ट जिससे भी इंटरचेंज हो, फर्स्ट किससे हुआ, थर्ड वाले से। तो पूरा ध्यान हमें थर्ड वाले पे रखना है। और उसने आपसे क्या कहा, सेकेंड हाईएस्ट, सेकेंड हाईएस्ट बताना है। तो सबसे हाईएस्ट 9 है, दूसरा कौन है 8। तो बिल्कुल राइट आंसर है। जिन बच्चों का आंसर 638 आया था। अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बनाओ जल्दी से फटाफट। ये आपका टाइमर लगा दिया यहां पर। अगला क्वेश्चन ट्राई करें सब बच्चे जल्दी से फटाफट। इसका क्या आंसर होगा, इसको ट्राई करें। इफ इन ईच नंबर, आप बताओ पहले, 30 सेकंड का समय यहां पर आपके पास, जल्दी से बताओ यहां पर क्या आंसर हो जाएगा। जो नए बच्चे जुड़े, डेली 7 बजे आपकी क्लासेस होती है रीजनिंग की, सुबह 10 बजे क्लासेस होती है। जिनको टाइमिंग नहीं पता है,
टाइमिंग को फॉलो करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी बच्चे एक बार चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जो नए बच्चे जुड़े हैं जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, सब बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एक बार। चलो, तो यहां पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ईच नंबर 1 इज एडेड टू द सेकंड डिजिट। वो क्या कह रहा है, यहां पर आपको 1 को ऐड कर लेना है सेकंड वाली डिजिट में, और क्या कह रहा है यहां पर आपसे, अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो यहां पर उसने कहा सेकंड डिजिट में 1 ऐड करें, तो सभी में तो कर रहा है ना यहां पर, बाकी +1 -1 तो है नहीं। इसके बाद उसने कहा इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ। डिसेंडिंग मतलब क्या होगा, घटते हुए क्रम में, यानी बड़ा नंबर कहां होगा, लेफ्ट में, छोटा नंबर राइट में। अब उसने आपसे क्या कहा, सेकंड लोएस्ट नंबर। सेकंड लोएस्ट नंबर आपको बताना है, दूसरा छोटा नंबर क्या है, दूसरा छोटा नंबर बताना। तो हमें इस लाइन का कोई उपयोग हुआ क्या, नहीं। हम दूसरा छोटा नंबर वैसे भी बता सकते हैं, अरेंज करने की जरूरत ही नहीं है। यानी ये दोनों स्टेप जो आपको दिए वो बेकार हैं, वो आपका समय खराब करने के लिए दिए थे, उनका कोई मतलब ही नहीं निकलता। वो सीधा सीधा आपसे पूछ रहा है, आप हमें बता दो दूसरा छोटा नंबर। तो देख के बता दो इसमें दूसरा छोटा नंबर कौन है। सबसे छोटा नंबर 269 है, फिर कौन है आपका यहां पर, ये 415। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहां पर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसने जब आपसे कहा कि 1 हमें ऐड करना है सेकंड डिजिट, तो हम सभी में तो कर रहे हैं ना, एक ही नंबर सब पर अप्लाई करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि जो पहले से हाईएस्ट है वो फिर से हाईएस्ट वही रहेगा, जो कम है वो कम ही रहेगा। तो ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है जब वो कांस्टेंट नंबर एक ही नंबर को सब पर सेम अप्लाई कर रहा है। ध्यान कब देना है, जब कहीं प्लस हो रहा है कहीं माइनस, तब ध्यान दो ना, अदरवाइज नहीं। तो यहां पर आपने देखा कि ये हमें करने की जरूरत नहीं थी, फिर उसने कहा डिसेंडिंग, डिसेंडिंग में लगाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। उसने कहा दूसरा छोटा नंबर बता दो, तो सबसे छोटा नंबर 269 है, फिर कौन है 415। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो जिन बच्चों का आंसर 415 है, बिल्कुल राइट आंसर है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जबरदस्त, बहुत बढ़िया, शानदार। जिनका आंसर क्या है यहां पर आपका 415 है। चलो, सो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर। अगला क्वेश्चन देखो, सब बच्चे इसको ट्राई करें एक बार। अगला क्वेश्चन ट्राई करें, इन विच नंबर द सम ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड द नंबर मोर देन 11। मोर देन 11 मतलब 11 से अधिक है, 11 से अधिक है। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें आपको सम करके बताना है फर्स्ट का और सेकंड डिजिट का लेफ्ट हैंड से, जो कि मोर देन 11 है, 11 से क्या है आपका अधिक है, 11 से क्या है आपका अधिक है। तो आप पर देखो, यहां पर आपका कौन सा है, यही आपका बी ऑप्शन बनना है। 7 + 5, 7 + 5 कितना हो रहा है 12, जो कि क्या है आपका 11 से अधिक है, ठीक है। चलो, तो यहां पर जो आंसर हो जाएगा, यहां पर 5 से 4 है, किस संख्या में संख्या के बाएं छोर से पहले दूसरे अंक का योग 11 से अधिक होना चाहिए। तो 7, 5, 12, 11 से अधिक है, सीधा सीधा ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए रहेगा, ये होमवर्क वाला क्वेश्चन रहेगा। सब बच्चे घर के लिए आपको ये होमवर्क दे रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है घर के लिए, सब बच्चे ट्राई करेंगे और इसका आंसर कहां करेंगे, बताइए आंसर कहां करेंगे, इस क्लास के ऑफलाइन कमेंट में। ये क्लास जब कंप्लीट हो जाएगी, इसको बनाना, इसके ऑफलाइन कमेंट में सभी बच्चों का आंसर चाहिए जिन्होंने ये क्लास ली है, ताकि हमें लगे कि आपने चीजें सीखी हैं, ठीक है ना। सब बच्चे यहां पर आंसर करिएगा ऑफलाइन कमेंट में। तो ये क्वेश्चन घर के लिए आपको होमवर्क दे रहे, क्वेश्चन नंबर 19 मेंशन करना है कि क्वेश्चन नंबर 19 का क्या आंसर है, ठीक है। दूसरा आपका क्वेश्चन नंबर 20, ये दो प्रश्न के आंसर हमें आपके ऑफलाइन कमेंट में सभी बच्चों के चाहिए। इतना सब बच्चों को करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सब बच्चे इसके ऑफलाइन में 2 होमवर्क वाले क्वेश्चन दे रहे हैं, हम देखेंगे कितने बच्चे यहां पर होमवर्क वाला क्वेश्चन करते हैं। हम सबके कमेंट चेक करेंगे, हमें सभी बच्चों के आंसर चाहिए जितने बच्चे रेगुलर क्लास अटेंड करते हैं, दोनों का ऑफलाइन कमेंट में, ठीक है। चलो, इसके बाद यहां पर आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, जो नए बच्चे जुड़े हैं जिनको नहीं पता है यहां पर, तो सबसे महत्वपूर्ण यहां पर बात आपके लिए है कि एग्जामपुर जूम बैंकिंग क्लासेस, जो नए बच्चे जुड़े हैं, आप देखो डिस्क्रिप्शन में देखना 3 डॉट्स पॉइंट है, उस पर जाइए, वहां पर लिखा होगा एग्जामपुर जूम बैंकिंग क्लासेस, उस पे आप क्लिक करना। एग्जामपुर जूम बैंकिंग क्लासेस पे जब आप क्लिक करेंगे तो वो आपको टेलीग्राम चैनल पे ले जाएगा, तो इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। यहां से आपको क्लासेस के लिंक वगैरह मिल जाएंगे, पीडीएफ वगैरह मिल जाएंगे, आपकी हर डाउट प्रॉब्लम की समस्या आपको इस ग्रुप में सॉल्व हो जाएगी। तो बच्चे इसको टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर करें, सभी बच्चे जो टीचर से, टीम से, बैंकिंग टीम से जुड़ना चाहते हैं, इसको ज्वाइन जरूर करें।
दूसरा यहां पर आपका संकल्प बैच स्टार्ट ऑलरेडी हो चुका है। ये 45 डेज का क्रेश कोर्स है। अगर आपने यूडीसी का फॉर्म फिल किया, एमटीएस स्टेनो का 45 डेज का क्रेश कोर्स है, तो ये कंप्लीट आपकी तैयारी की जा रही है और टोटल फ्री है। तो सब बच्चों को शेयर करें जिन्होंने फॉर्म फिल कर दिया, यहां पर कंप्लीट तैयारी की जाएगी। इन टाइमिंग में जरूर जुड़े यहां पर। तो सब ज्यादा इसको शेयर करना है। टाइम टेबल जिन बच्चों को नहीं पता है तो आप देख लीजिए, 4 बजे से क्लास स्टार्ट हो जाती हैं और क्लास 9 बजे तक चलती हैं। आपकी लास्ट क्लास 9 से 10 है। 4 बजे मैथ्स की डीआई की क्लास महिपाल सर लेते हैं। 5 बजे मैथ अरिथमेटिक की क्लास होती है जो कि नैन्सी मैम द्वारा होती है। 6 बजे आपके करंट अफेयर्स की क्लास होती है, राजीव सर आपको पढ़ाते हैं। 7 बजे रीजनिंग मैं आपको पढ़ाता हूं, 7 से 8 की क्लास चल रही है आपकी। 8 बजे आपकी इंग्लिश की क्लास होती है और 9 बजे आपकी जनरल अवेयरनेस क्लास होती है। तो ये आपकी कुछ क्लासेस का टाइम टेबल है, जिनको नहीं पता है वो देख लीजिए। बाकी आप लोगों को एग्जामपुर का ऑफिशियल ऐप, सभी बच्चों को एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना है, जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। जिन्होंने कर लिया वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जिसमें आपको फ्री पीडीएफ मिल जाएंगी, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, फ्री क्विजेस, लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट और बुक्स, ये सभी चीजें आपको मिलेगी यहां पर। आप जब इसको इंस्टॉल कर लेते हैं, पीडीएफ कैसे लें, इसको एक बार मोबाइल में इंस्टॉल कर लीजिए, इसको ओपन कीजिए ऐप को। जब ऐप को ओपन करेंगे तो यहां पर बैंकिंग सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। यहां पर एक बार आप बैंकिंग सिलेक्ट कर लेंगे। बैंकिंग में आप देखो फ्री कोर्सेज का ऑप्शन दिखाई देगा, यहां पर फ्री कोर्सेज में आप जाइए। देन यहां पर संकल्प बैच लिखा होगा, बैंकिंग संकल्प बैच लिखा होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे। वहां पर आपको सारे फोल्डर मिल जाएंगे, रीजनिंग का, मैथ का, इंग्लिश का, जीए का, उसमें आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। वहां से आपको क्या कर लेना, डाउनलोड कर लेना, ठीक है। यहां पर इतना समझ में आया सभी को? तो सब बच्चे वीडियो को लाइक और शेयर जल्दी से फटाफट कर दी जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। बाकी मॉक टेस्ट प्रैक्टिस वगैरह आपको कहां से करनी है, तो आप यहां पर www.testwale.com वेबसाइट पे जाएंगे, आज ही रजिस्टर कर लीजिए जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। तो सब बच्चे रजिस्टर करेंगे यहां पर, जहां पर आपको टेस्ट सीरीज, क्विजेस, डेली करंट अफेयर्स क्लासेस होती हैं। तो ये बिल्कुल फ्री है आपके लिए, ठीक है। टेस्ट सीरीज, क्विजेस और डेली करंट अफेयर्स। तो ज्यादा इसको शेयर करना है। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब बच्चे जल्दी से फटाफट सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन वगैरह टाइम टू टाइम मिल जाएगी। क्लासेस, कोई भी क्लासेस आपकी मिस नहीं होगी। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे यहां पर। बाकी नेक्स्ट क्लासेस में कल कंटिन्यू करेंगे, कल 7 बजे भी आप लोगों की क्लासेस होगी, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। सब बच्चे इसको ज्यादा वीडियो को लाइक और शेयर करो यहां पर, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, थैंक यू।